प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आऊं। और आज हम देखेंगे कि आज पृथ्वी पर 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। एक वो जो कि सिर्फ क्रिसमस वाले दिन ये जान पाता है कि यीशु मसीह आज पैदा हुआ, या जब गुड फ्राइडे आता है तो कहता है कि यीशु मसीह को क्रूस दिया गया, या यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और ईस्टर संडे जैसे कि लोग मनाते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि वो लोग संडे के संडे चर्च जाते हैं और वचन की गहराई को नहीं जान पाते। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सच में अभी भी यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे कि यीशु मसीह क्यों आए, यीशु मसीह आने का क्या मकसद था, परमेश्वर की योजना क्या है मनुष्य के लिए, वो नहीं जान पा रहे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि यीशु मसीह अनादिकाल से है। जब से ये सृष्टि बनी तब से प्रभु यीशु मसीह है। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, और अगर मैं कहीं गलती करूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर जिसे मेरा फ़ोन नंबर मालूम है तो वो मुझे फ़ोन भी कर सकता है कि कहाँ मैंने गलत बोल दिया या मैं कहाँ चूक गई। जैसा कि हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह को अनादिकाल से प्रभु यीशु मसीह है, जिसके लिए हम देखते हैं कि उत्पत्ति 1:26 हमें बताता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने जब सृष्टि की आरंभ की और सृष्टि बनाई। उत्पत्ति 1 से भी हमें पता चलता है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तब प्रभु यीशु मसीह वहीं थे, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब भी कहा उत्पत्ति 1:26 में कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह अनादिकाल से। और यही नहीं, बल्कि वो झूठ जिसमें हवा फंस गई, वो झूठ के अंदर जिसमें आदम और हवा फंस गए, जिसमें शैतान ने हवा को क्या कहा उत्पत्ति 3:4 में, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। और वो मौत जो कि मनुष्य को परमेश्वर से जुदा कर देती है, और उस जुदाई के लिए परमेश्वर ने उसी दिन, मतलब हम नहीं जानते वो समय, वो घड़ी का कितना गैप है, लेकिन उत्पत्ति 3:15 में पता चलता है कि परमेश्वर ने घोषणा की कि उत्पत्ति 3:15 में लिखा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आज हम देखते हैं शैतान जो कि हवा और आदम और हवा को जिसने ये कह दिया कि तुम ना मरोगे, और आज मृत्यु मनुष्य के बीच में है, और वो मृत्यु को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह भेजे गए थे शारीरिक रूप में, जिसके लिए मूसा भी, जो कि उस समय एक समय था जब मूसा भी अपने लोगों को गुलामी में से निकाल कर लेकर आया था, और उस समय भी मूसा के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था विवरण 18 और उसकी 15 आयत में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर तेरे मध्य में, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने जब पृथ्वी पर आए तो पहला प्रचार क्या किया कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। और यही नहीं, व्यवस्था विवरण 18:18 में लिखा है, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूँगा, वह अपना वचन उसके मुंह में डालूँगा, और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वह वही उसको कह सुनाएगा। यीशु मसीह ने भी, जिस तरह से हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना जो कि यीशु मसीह के शागिर्द हैं, और जब उन्होंने भी यीशु मसीह के साथ रहे और यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो उनके बीच में रहने के बाद
जो पतरस ने पहली बार पवित्र आत्मा की सामर्थ से जब लोगों के बीच में बताया, तो उसने क्या बताया? उसने बताया कि उसी यीशु को, यहाँ लिखा है प्रेरितों के काम क्या कहते हैं 2 में, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, उसी यीशु को परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। और हम यहाँ देखते हैं, यही नहीं, जब पतरस मंदिर में उपदेश दे रहा था, वहाँ पर भी पतरस ने उस बात को पूरा बताया कि किस तरह से जो व्यवस्था विवरण दिया गया था, जो तोरा दी गई थी, उसमें मूसा ने जैसा कहा वैसा ही पतरस भी है। वहाँ बता रहा है, प्रेरितों के काम 3:22 में लिखा है कि जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। यीशु मसीह क्या कहने आए थे? परमेश्वर की उस योजना को बताने के लिए आए थे कि देखो परमेश्वर तुमसे कितना प्यार करता है, जिसे आज हर एक वो व्यक्ति जानता है जो चर्च जाता है, जो बाइबल पढ़ता है। यूहन्ना 3:16 को बहुत अच्छे से जानता है। यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह कोई 2000 साल पहले नहीं आया जैसे कि लोग सोचते हैं, और उन्हें सिर्फ इतना ही पता है क्योंकि वो चर्च जाते हैं, लेकिन उन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया। अगर जो यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है, वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है। परमेश्वर ने मनुष्य से प्यार किया, और जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को, वो जो कि आदम पहला था और वो नाश हो गया, उसी के बाद अपना वो पुत्र भेजा जिससे मैं बच सकूं। मेरे लिए, मैंने तो यीशु मसीह को देखा नहीं, मैंने तो यीशु मसीह को छुआ नहीं, पतरस और यूहन्ना ने तो छुआ था, देखा था, और उसी की गवाही उन लोगों ने आगे पहुंचाई। और वो व्यक्ति भी जो कि यीशु के नाम लेने वालों को सताता था, पौलुस, जिसने यीशु को अपना प्रभु जाना और उसने अपने लोगों को बताया, रोम की कलीसिया को बताया, वो कलीसिया, वो लोग जो कि आज भी यीशु को, साल्वेशन को नहीं जान पा रहे, सिर्फ ट्रेडिशनल को जान पा रहे हैं कि यीशु मसीह क्रिसमस के दिन पैदा हुआ, गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन आज भी वो साल्वेशन को नहीं जान पा रहे कि साल्वेशन है क्या, क्या है परमेश्वर की योजना, क्यों प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। वो इसलिए कि यह रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। वो आदम, वो हव्वा जिन्हें परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया था, वो भी शैतान की बातों में आ गए और परमेश्वर की उस पवित्रता से जो कि परमेश्वर ने अपने समान बनाया था खो दी। और उसी बात को पौलुस भी जान गया कि सच में मैं पापी हूँ। आज हर एक व्यक्ति को जानना है कि मैं पापी हूँ और मेरे पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ, पौलुस ने 3:23 में नहीं बल्कि 6:23 में ये बताया है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या हो गई, मौत हो गई, अलगाव हो गया। वो जो आदम और हवा परमेश्वर से मिलते थे, बात करते थे, वो अलगाव हो गया। लेकिन परंतु परमेश्वर का वरदान हर एक व्यक्ति के लिए है जो सिर्फ संडे चर्च जाता है या जिसने अभी यीशु को नहीं जाना, उसे अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया। उसके लिए परमेश्वर का वरदान इतना अच्छा वरदान है कि हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। ये जब एक व्यक्ति जान लेता है तो वो क्या करता है, वो यीशु को अपना प्रभु अपने पूरे दिल से, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने तन से, मन से, धन से प्यार कर। और जब वो जान लेता है कि सच में अगर मुझे मृत्यु से जयवंत होना है,
मुझे परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप करना है, क्योंकि पाप मेरे शरीर में आ गया और अब मुझे कोई और नहीं बचा सकता। सिर्फ एक नाम दिया गया है पृथ्वी पर, प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा गया है कि सिर्फ एक नाम दिया गया और वो नाम है यीशु नाम। और जब वो जान लेता है तो वो क्या करता है, वो रोमियो 10 और उसकी 9 और 10 आयत को अंगीकार करता है। यहाँ लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और इस बात को जब एक व्यक्ति जान लेता है तो वो सच्चे दिल से उस बात पर विश्वास करता है जो रेजरेक्शन है, जो मृत्यु पर से जय पाना है। अगर जो व्यक्ति मृत्यु पर से प्रभु यीशु मसीह की जय को नहीं जान पाता, वो अभी भी अंधेरे और अंधकार में है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य दिया और कहा कि देख ये लिख, दाऊद को बोला, डैनियल को बोला था मत लिख, लेकिन यूहन्ना को बोला लिख और बता लोगों को कि मैं क्या हूँ। मैं वो था प्रभु परमेश्वर जो है, यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:8 में कि प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। यीशु मसीह फिर आएंगे, बादलों पर आएंगे और हर एक आँख देखेगी, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक ज़ुबान अंगीकार करेगी। इसके लिए भी बाइबल बताती है कि पहला थिस्सलुनीकियों और उसके यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह किस तरीके से आएंगे। लिखा है 4 और उसकी 17 में लिखा है तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। जो सिर्फ संडे चर्च जाते हैं और बाकी दिनों में बाइबल स्टडी नहीं करते, उन लोगों के लिए ये खास है कि इस बात को बताओ। और यहाँ लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 1:18 में भी यीशु मसीह ने जब यूहन्ना से कहा कि लिख, यहाँ पे क्या लिखा है, मैं मर गया था। यीशु मसीह ने क्या कहा कि देख मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। मैं ही तुम्हें जीवन दे सकता हूँ, मेरे द्वारा ही तुम्हें जीवन मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे शरीर में होकर इसलिए भेजा ताकि तुम विश्वास करो। और उसका एक और सबूत जो हमें मिलता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया और वो आदि से था। यहाँ यूहन्ना 1:1 में लिखा है आदि में वचन था, क्योंकि परमेश्वर के कहने से सृष्टि बन गई और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन जो कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर बताने के लिए आए, वो जो कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर मुझे और आपके लिए आज बाइबल है। आज मैं और आप तभी बच सकते हैं जब हम बाइबल पढ़ेंगे, नहीं तो हम भी यही सोचेंगे कि यीशु मसीह सिर्फ 2000 साल पहले आए थे। लेकिन नहीं, यीशु मसीह 2000 साल पहले नहीं बल्कि आदि से है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की नींव डाली तब से प्रभु यीशु मसीह है। तो ये बात हमारे हर एक उस व्यक्ति को भी पता होनी चाहिए जो सिर्फ संडे चर्च जाता है, और जो विश्वासी है वो तो पढ़ता ही है। क्योंकि मैंने भी मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कोविड के लिए कि अगर कोविड ना आता तो मनुष्य घर में ना बैठता, और घर में ना बैठता तो वो बाइबल की गहराई में नहीं जा पाता। और ये बाइबल की जो खरी शिक्षाएं हैं ये हमें कोविड में ही मिली हैं। और मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि कोविड आने से मनुष्य, बहुत सारे लोगों के घर खराब हो गए, बहुत सारे लोग बिछड़ भी गए, लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु के पास भी आ गए, परमेश्वर को भी जान पाए कि सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह आदिकाल से है, आज 2000 साल पहले नहीं आया। और इस बात का जवाब देने के लिए ही मैं अपने हर एक भाई बहन को, बच्चों को, जवान बच्चों को, ताकि वो अपने बच्चों को भी बता सकें कि प्रभु यीशु मसीह अनादिकाल से है, 2000 साल पहले नहीं आया,
बल्कि अनादिकाल से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन भाई बहनों को भी शेयर करें कि जो सिर्फ संडे के संडे ही चर्च जा रहे हैं, बाकी समय में अपने कामों में और अपनी दुनिया भी कामों में इतने बिज़ी रहते हैं कि अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए जान नहीं पाते, जवाब नहीं दे पाते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अनादिकाल से। जय मसीह।